Delhiites are battling a double weather whammy at this point. Severe waterlogging caused by incessant rain combined with floodwaters of the rising Yamuna River. The water level in the Yamuna remains beyond the danger mark and floodwaters continue to inundate low-lying areas and relief camps. Yamuna breaching the danger mark has caused flooding in a new village in Noida as well. And water from the rising river has now reached several major areas of the capital, which includes locations like Kashmiri Gate, Kalindi Kunj and the ITO. Floodwaters have also reached the key Delhi Secretariat. Over 8,000 people have been moved to tents, while another 2,000 have been shifted to permanent shelters so far. Massive waterlogging and traffic chaos across Delhi NCR left commuters stranded for hours in these bottlenecks. Videos have shown endless traffic jams and citizens wading through these flooded roads. So these are some of the latest details that we're bringing to you at this given point. And in fact, we also are being joined by our colleagues from on the ground at this given point. Himanshu Mishra, who is currently joining us from Mayur Vihar, and Sushant Mehra, who's joining us from Yamuna Bazar. Himanshu, आपके पास पहले आना चाहूँगी. अभी क्या स्थिति है मयूर विहार की, हमें प्लीज बताएं. देखिए, यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के 2 मीटर ऊपर बना हुआ है, तो आप स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. देखिए, ये मयूर विहार, मैं जो अक्षरधाम और नोएडा के बीच का हाईवे है, जो रोड है, उससे महज 50 से 60 मीटर अंदर हूँ और ये आपको पानी यहाँ पर नजर आएगा. ये फ्लाईओवर है जो जोड़ता है, नीचे चारों तरफ पानी पानी है. आप सोचिए, यहाँ पर जब मैंने बात की तो लोग यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर तक खेती करते हैं. तो ये रिलीफ कैंप जो यहाँ पर बनाए गए हैं, इन रिलीफ कैंप में ज्यादातर वही लोग हैं जो इस पूरे जो यमुना बेल्ट है इसमें रहते हैं. इनका मेन काम ज्यादातर लोगों का है, खेती का काम है. ये यहाँ पर जो गाय और भैंस है उनको पालने का काम करते हैं और इसके अलावा जो नर्सरी है, जो पेड़ पौधे यहाँ पर लगाते हैं और उनको बेचने का काम करते हैं, ये लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं. तो इन सभी को शिफ्ट किया गया था, लेकिन ये पानी आप देखिए यहाँ तक पहुंचा है. बट गनीमत ये है अभी जो राहत की सांस फिलहाल थोड़ी सरकार ने ली है कि रात से पानी थोड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके के मौसम के हालात हैं, जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, उसको देखते हुए सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि दिल्ली से खतरा अभी हटा नहीं है. आप देखिए, यमुना बाजार में ये स्थिति आ गई थी कि इस तरीके जी बिल्कुल. हिमांशु, यमुना बाजार की बात करें तो सुशांत आपके पास आना चाहूंगी. अब कल हम लोग जो विजुअल्स हमें मिल रही थी यमुना बाजार से, वहां दिख रहा था कि बोट्स पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहे थे इन जगहों पे. आज क्या स्थिति है, हमें बताएं. देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि यमुना बाजार की तरफ जाने वाला पूरा ये रोड इस वक्त पानी ही पानी में आपको नजर आएगा. और मेरे जस्ट पीछे जो है वो ओल्ड यमुना ब्रिज है और वो पूरी तरीके से पैक है. ये पूरी रोड जो है वो बंद कर दी गई है, आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी कंधे से भी ऊपर है. यानी अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जान को खतरा जो है वो बना रहेगा. यही वजह है जिसके कारण इस पूरी रोड को जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि यमुना बाजार रिहायशी कॉलोनी है. यहाँ से अगर हम 1 किलोमीटर आगे की तरफ जाएंगे तो पूरा यमुना बाजार है, जहाँ पर तमाम जो लोग रहते थे उनको रेस्क्यू किया गया. पिछले 2 दिन से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था. उनको भी नहीं पता था कि पानी का लेवल जो है वो 207 का लेवल भी जो है वो क्रॉस कर जाएगा. और जब क्रॉस किया तो कुछ लोग जो है वो फंसे हुए थे, छतों पर थे, इंतजार कर रहे थे कि पानी जो है वो कम होगा तो वो छतों पर रहना पसंद करते. लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने 2 दिन तक पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन किया, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे थे. उनको बाहर निकाला, उनके लिए अलग टेंट की व्यवस्था की गई. जो कमोवेश मयूर विहार की स्थिति है, जो राहत कैंप लगाए गए थे, वही स्थिति जो है वो यमुना बाजार की भी थी. जहाँ कैंप लगाए गए थे वहां पर भी पानी जो है वो आ गया. उसके बाद तमाम लोगों को शिफ्ट कर करके बाहर रिंग रोड पर ले जाना पड़ा. यानी 2 बार उन तमाम लोगों को जो है सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप में जो है वो शिफ्ट किया गया, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है वो काफी ज्यादा खराब हुई. क्योंकि सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना पानी जो है वो आएगा. पहले ही सरकार की तरफ से आंकड़ा था कि 206.90 तक जाएगा, लेकिन वो बढ़कर के 207.48 तक पहुंच गया. तो अब फिलहाल पानी लगातार घट रहा है. 2 मीटर ऊपर यमुना नदी जो है वो इस वक्त बह रही है. जब तक ये लेवल 205.33 पर नहीं आया, तब तक दिल्ली के अंदर खतरा जो है वो बरकरार रहेगा. जी सुशांत, हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वेल, द यमुना still is receding at this given point, but still the danger is not over is what we are picking up.